सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है जानकारी लेना भी और जानकारी प्राप्त करना भी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ विभाग जो है तो अधूरी जानकारी या तो देता है या तो फिर बिल्कुल भी जानकारी से कोताही कर देता है। ऐसा क्यों? उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण कीजिए। देखिए सूरज जी, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो है ना एनेक्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको अडॉप्ट किया। इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो जानकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स छुपाते थे, देते नहीं थे, वो जानकारी कोई भी एक साधारण नागरिक ले सके अपनी इच्छा के अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोविज़न्स नहीं हैं, जैसा आपने कहा कि वो नहीं देते हैं। यदि जो पब्लिक इंफॉर्मेशंस ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में कंपलसरी है, वो अपॉइंट कर ही रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो यदि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन नहीं देता है, जैसे उसकी लिमिटेशन 30 डेज़ बनाई हुई है, विद इन 30 डेज़ ही हैज़ टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, यदि वो नहीं देता है तो उनके पास जो इंफॉर्मेट सीख करना चाहता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उसके पास दो वे हैं सर। वन, यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अधूरी जानकारी देता है या जो जानकारी है वो किसी तरीके से मोल्ड करके देता है और परफेक्ट नहीं देता, या किसी तरीके से वो अधूरी जानकारी है, तो एक फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी बनाई गई है। अपील का प्रोविज़न है सर, सेक्शन 19 है जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, उसमें सेक्शन 19 का अपील का प्रोविज़न है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आप अपील कर सकते हो और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में बता सकते हो कि सी द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज़ नॉट गिवन अस द इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन हमें दिलवाई जाए। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वो बुलाता है फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, और फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी जो है वो ज़्यादातर उसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हुडा डिपार्टमेंट है, ये जो HSVP बना दिया गया, तो उसमें जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है वो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है। देयर आफ्टर इफ़ the first appellate authority is unable to provide the information to the जो इंफॉर्मेशन लेने वाला है उसको नहीं मिली है, उसके बाद में सेकंड अपील फाइल हो सकती है। सेकंड अपील द पर्सन कैन अप्रोच टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो जो है चंडीगढ़ में बनाया हुआ है इन्होंने ऑफिस, तो वहाँ पर वो अपील कर सकता है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं बिठाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, और अलग अलग विभाग अलग अलग कमिश्नर को दिया गया है। जिस भी विभाग की शिकायत होती है या अपील होती है तो वो सुनता है और उसका निवारण करने की भी कोशिश करता है। यदि उसके बाद उसके पास प्यूनिटिव एक्शन भी है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट जो है ऑर्डर पास करता है। 25,000 मैक्सिमम फ़ाइन भी इम्पोज कर सकता है, और जो फ़ाइन है वो उसकी पर्सनल पॉकेट से जो है ना ऑर्डर कर सकता है। इस तरह की जो है प्यूनिटिव एक्शन भी लिए जा सकते हैं। और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर पास होना उसके लिए गलत होता है, सर्विस रिकॉर्ड में भी चढ़ता है, और इस तरह से उसकी ACR भी ख़राब होती है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको ये 25,000 का पेनल्टी ना देनी पड़े। सेकंड जो वे है वो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। उसमें स्पेशली जो है कंप्लेंट का प्रोविज़न है। यदि कोई भी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसी भी तरह से कोई भी ना तो कम्युनिकेशन करता है, ना बताता है, ना इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एंड दी 30 days हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड,
तो कंप्लेंट सीधी के सीधी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को की जा सकती है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसको कॉल करेगा स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, और द सेम प्रोसीजर ही वुड अडॉप्ट जो मैंने अभी अपील में बताया है, वही 25,000 का जो है वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। कुछ एक थोड़ा बहुत और बताना चाहूँगा सूरज जी कि इसमें एक सेक्शन 6 है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। यदि मान लो क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन लेने वाला है उसको विभाग का कई बार पता नहीं होता, क्योंकि एक ही विभाग में ब्रांचेस कई होती हैं और हर एक ब्रांचेस में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लगाया हुआ होता है। तो कई बार वो किसी दूसरी ब्रांच में दे देता है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल कर देता है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो वापस नहीं की जाती है। सेक्शन 6 के अनुसार उसकी एप्लीकेशन उचित जो बिल्कुल सही डिपार्टमेंट है या ब्रांच है जो इंफॉर्मेशन लाई करती है, जहाँ पर जिस ब्रांच में लाई करती है उस पर वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और वही जिस पे हमने एप्लीकेशन दी है, जो इंफॉर्मेशन लेने वाला है जिसने एप्लीकेशन दी है, वही ब्रांच, वही डिपार्टमेंट, वही स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको ट्रांसफ़र करेगा।